वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बच्चों। आज हम मत परिणाम पाठ को समझेंगे। इसका अर्थ होता है घमंड का परिणाम। ठीक है। संस्कृत साहित्ये कथा साहित्यस्य सुदीर्घ परंपरा वर्तते। अर्थात संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य की लंबी परंपरा है, यानी प्राचीन परंपरा है। कथा प्रायः उपदेशात्मिका भवन्ति। कथा प्रायः उपदेशात्मक होती है, यानी इसका कुछ ना कुछ उपदेश्य होता है, कुछ ना कुछ सीख होती है। एतासु सरल रीत्या जीवनस्य उपयोगिनः विचाराः व्यक्ताः भवन्ति। अर्थात जो है इसमें सरल नीति से जीवन की उपयोगी विचार व्यक्त किए गए हैं। इस कथा में जो है जीवन के सरल नीति के द्वारा अपने विचारों को प्रस्तुत किया गया है लेखक के द्वारा पाठ में। और इसको लिखने वाले जो है उनका नाम है श्री विष्णु शर्माणाः विरचितं पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठम कथा पुस्तकम अस्ति। विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। यह विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कथा के रूप में ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है। अस्मिन् पुस्तके मित्रभेदः मित्र प्राप्तिः काकोलिकीयं लब्ध प्राणासा अपरीक्षित कारक सचेती पंचतंत्राणि सन्ति। अर्थात इस पुस्तक में मित्रभेद, मित्र प्राप्ति, कौकुलिकीयम, लब्ध प्राणाशा और अपरीक्षित कारक पंचतंत्र है। मतलब इनमें इन 5 तंत्रों को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। आप इसमें इसके लेखक का नाम यानी विष्णु शर्मा और पंचतंत्र इन दोनों पर अंडरलाइन कर लीजिए। मद परिणाम इत्ययं कथा लब्ध प्राणासा तंत्रात् संडलिता वर्तते। अर्थात मद परिणाम इस कथा लब्ध प्राणाशास्त्र से संकलित की गई है, यानी वहाँ से ली गई है। अस्मिन् पाठे अहंकारवशात् सदुपदेश तिरस्कारस्य दुष्परिणामः कथारूपेण वर्णितो अस्ति। अर्थात इस पाठ में अहंकार से अच्छे उपदेश के तिरस्कार का दुष्परिणाम कथा के रूप में वर्णित किया गया है, यानी कथा के रूप में लिखा गया है कि घमंड करने का क्या परिणाम होता है। यही इस पाठ के द्वारा समझाया जा रहा है। ठीक है। अब हम पाठ को शुरू करते हैं। कस्मिंश्चित् धिष्ठाने उज्ज्वलको नाम रथकार प्रतिवसति सम। किसी नगर में उज्ज्वल नामक रथ बनाने वाला रहता था। सह चातीव, स यानी और वह है ना, स चातीव दरिद्रयो वहत सचीति चिंतित वान अहो। और वह जो है अपनी गरीबी से हमेशा परेशान रहता था और सोचता रहता था। वह गरीब था इसलिए वह हमेशा गरीबी से परेशान होता और सोचता रहता था। दिग्यम दरिद्रता, अस्मद दग्रहे, वह अपने आप को धिक्कारता रहता था कि मैं कितना गरीब हूँ। इस तरह से अपने आप को कोसता रहता था। यतः सर्वो अपि जनः स्वकर्मण्येव रत स्थिष्ठति, क्योंकि
क्योंकि सभी लोग अपने कर्मों में ही लगे रहते हैं, यानी सभी का कोई ना कोई कार्य होता है, तो सभी अपने कर्मों में ही लगे रहते हैं। अस्मदीय पुनः व्यायापारी पारो नात्राधिष्ठा ने अहति। वह सोचता कि सब अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं, हमारे जो है पूर्व व्यवहार का यहाँ कोई स्थान नहीं है, यानी पूर्व व्यवहार, पूर्व व्यापार, जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य का यहाँ पर कोई भी स्थान नहीं है। यतः क्योंकि सर्वलोकानां चिंतित नासचतुर्भूमिका ग्रहा सन्ति, अर्थात क्योंकि सभी के चौमंजिला मकान है, यानी बहुत मंजिल के चौमंजिल के मकान है। मम न नात्र, और मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई ऐसा मकान नहीं है। इस तरह से वो अपने आप को कोसता ही रहता था। तत्किम मदीयेन रथकारत्वेन प्रयोजनम् इति चिन्तयित्वा देशानिनष्टा कान्तः, इसीलिए मेरे द्वारा रथ बनाने का कोई प्रयोजन नहीं है, या फिर रथ बनाने का जो मैं काम कर रहा हूँ उसका कोई लाभ नहीं है। ऐसी चिंता करके वह दूसरे देश को निकल जाता है। यावत् किचिद्रावणं गच्छति तावदग्रहरा कारवनग्रहण मध्ये सूर्यास्तमन वेलायाम स्वयुद्धार्धः भ्रष्टम प्रसव वेदनाया, अर्थात जब कुछ आगे जाता है तब एक गुफा में आकर के घने जंगल के बीच सूर्यास्त के समय में अपने डंडों से भटकी हुई एक, मतलब उसने वहाँ पर एक झुंड में बिछड़ी हुई एक ऊँटनी को वहाँ पर उसने देखा, और वह प्रसव वेदना से पीड़ित हो रही थी, है ना। रात शाम हो गई थी, और शाम होने के बाद जब सूर्यास्त हो गया था तब उसने वहाँ एक गुफा में देखा कि एक ऊँटनी जो है प्रसव वेदना, यानी वो गर्भ धारण किए हुए थी और वो प्रसव वेदना से तड़प रही थी, है ना। प्रसव वेदना या पिंडय माँ न मुष्टिम पश्यत, है ना, तो वह इससे पीड़ित हो रही थी। सच दासेर क युक्ता मुष्टिम गृहीत्वा स्थानाभिमुखः प्रस्थितः, तो जब वो इस वेदना से तड़प रही थी तो उसको उस गर्भवती ऊँटनी पर दया आ जाती है, और वह उस ऊँटनी को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाता है। वह ऊँटनी को अपने घर पर लेकर आ जाता है। गृहमासाद रज्जु गृहत्वा तामुष्टिकाम बबंध, और वह ऊँटनी के बच्चे को अपने साथ, ऊँटनी का वहाँ पर आकर एक बच्चा होता है, और वह ऊँटनी के बच्चों को भी अपने साथ रखता है। ततश्च तीक्ष्ण परशुमादाय तस्याः पल्लवानयनार्थं पर्वतेकदेशं गतः। वह
जब ऊँट और ऊँटनी के बच्चे को अपने साथ अपने घर रखने लग जाता है तो उनके खाने के लिए, है ना, ऊँटनी को वहाँ पर लाकर रस्सी से बांध देता है और कुल्हाड़ी लेकर पत्ते लेने के लिए पर्वत देश चला जाता है, यानी ऊपर पर्वत पर चला जाता है और वहाँ से तत्र च नूतनानि कोमलानि बहूनि पल्लवानि छित्त्वा शिरसि समारोप्य तस्याग्रे निचिक्षेप तया च तानि शनैः भक्षितानि। अर्थात जब वो पहाड़ पर जाता है, पर्वत पर जाता है और वहाँ नए कोमल बहुत से पत्तों को काटकर सिर पर रखकर अपने यहाँ पर जो है उस ऊँटनी के आगे डाल देता है और वह ऊँटनी धीरे धीरे खाने लग जाती है, उन पत्तों को वह खाने लग जाती है। पश्चात पल्लव भक्षण प्रभावाद दहनिशम पीवरत नुष्ठीय सृजाता सोऽपि दासेरको महानिष्ठः सज्जातः। अर्थात जब वो उसके सामने पत्तों को रखता है तो धीरे धीरे उन पत्तों को खाने लगती है। उसके बाद रात दिन पत्तों को खाकर ऊँटनी स्वस्थ शरीर वाली बन जाती है और ऊँटनी का बच्चा भी बड़ा होने लगता है और वह भी जो है स्वस्थ शरीर वाला बन जाता है। ततः स नित्यमेव दुग्धम गृहीत्वा स्वकुटुम्बम परिपालयति। फिर वह रोज ही दूध ग्रहण कर उस अपने परिवार का पालन करने लग जाता है। जो उज्ज्वला रहता है वह उस दूध के द्वारा ही अपने परिवार का पालन करने लग जाता है। अर्थ रथ कारेण वल्लभत वा दासेरक ग्रीवायाम महती घंटा प्रतिबंधा। वह उसी के द्वारा अपना परिवार का पालन पोषण करने लग जाता है। अब रथकार जो है, रथकार ने प्रेम वश में आकर, यानी जो उस ऊँटनी से भी वो प्यार करने लग जाता है, तो प्रेम वश में उसने ऊँटनी के बच्चे के बड़ी सी घंटी बांध दी, उसके गले में बड़ी सी घंटी को बांध दिया उसके गले में प्रेम वश के कारण कि अब ये ऊँटनी मेरी है। इस तरह से उसने गले में घंटी बांध दी उसकी। पश्चात रथकारो व्यंचितयत अहो। उसके बाद रथकार सोचता है कि अरे, अहो यानी अरे, किमन्ये दुष्टकृत कर्म भी यावन्तम मे तस्मादेवो उष्ट परिपालना दस्य कुटुम्बस्य भव्यं सृजातम। तो वो सोचने लगता है कि अरे, अन्य कोई निंदक कार्य क्यों करूं, जब मैं इस ऊँटनी को पाल करके कार्य से ही मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। ये मतलब वो सोचता है कि अब मुझे यही काम करना चाहिए, मुझे और कोई काम नहीं करना चाहिए। केवल एक ऊँटनी को पाल पोस कर
मेरे परिवार का भरण पोषण हो रहा है, तो मुझे और कोई कार्य करने की कहाँ ज़रूरत है। इस तरह से वह विचार करता है। तत्की मान्य न व्यापारेण, मतलब मुझे और कोई व्यापार नहीं करना है, मुझे यही काम करना चाहिए। एवं विचिन्तय गृहमागत्य प्रियामह भ्रदे, ऐसा सोचकर घर आकर पत्नी से बोलता है, हे भ्रदे, समीचीनो अयम व्यापार। वो बोलता है कि यह जो है उचित व्यापार है, जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ उठने का, वह उचित व्यापार है। तब सम्मति स चेतकु तो अपि धनिकातीति द्रव्यमादाय मया गुज्जर देशे गन्तव्यम कलभ ग्रहणाय। इसलिए वह सोचता है कि तुम्हारी भी सहमति हो तो फिर मैं जो है किसी धनिक से कुछ धन उधार लेकर बहुत से ऊँट लाने के लिए गुजरात देश चला जाता हूँ, है ना। वहाँ पर बहुत सारे ऊँट मिलते हैं, तो कहता है कि किसी से मैं उधार पैसे ले लूँ और गुजरात देश को चला जाता हूँ और वहीं से बहुत सारे ऊँट लेकर मैं आ जाता हूँ। इस तरह से वह अपनी पत्नी से सहमति मांगता है। तावत्वय ये तो यत्तेन रक्षियो, जब तक मैं ऊँटनियों को लेकर नहीं आऊँ। वो इस तरह से बोलता है कि अब मैं गुजरात देश जाता हूँ और तुम्हें ऊँटनियों की रक्षा करना। याददहवम परामुष्टिम नीत्वा समागच्छामि। तो वो बोलता है कि अब मैं गुजरात देश जाता हूँ और वहाँ से और ऊँटनियों को लेकर आता हूँ। जब तक मैं ऊँटनियाँ लेकर वापस ना आ जाऊँ तब तक तुम उनकी रक्षा करना। और यह कहकर वह चला जाता है ना। उसके बाद जो है ततश्च गुज्जर देशम गत्वोऽस्मि गृहीत्वा स्वगृहमागतं किम बहुना। तो और फिर वह गुजरात देश जाकर जो है ऊँटों को लेकर अपने घर आ जाता है। किम बहुधा, यानी बहुत सारे ऊँटों को लेकर आ जाता है। तेन तथा कृतं यथा तस्य प्रचुरा उष्टाः करभादश्च सम्मिलिता। और अधिक कार्य करता है और अधिक ऊँट हो जाते हैं उसके पास, है ना। और अधिक क्या, उसके ऐसा करने से उसे बहुत से ऊँट और ऊँटनियाँ मिल जाते हैं। ततस्मेन महदुष्ट युयार्थम कृत्वा रक्षा पुरुषो धृतः। अब उसके पास बहुत सारे ऊँट और ऊँटनियाँ हो गए। फिर ऊँट ऊँटनियों का झुंड करते हुए उसने एक सिपाही रख लिया। मतलब उन ऊँटनियों की और ऊँटों की रक्षा करने के लिए उसने एक सिपाही भी रख लिया। तब प्रतिवर्ष कृत्या करभमेकं प्रशयन्ति।
उसने जब एक सिपाही रख लिया तो प्रति वर्ष नियमानुसार एक ऊँट देता रहता था, है ना, एक ऊँट देता रहता था। प्रतिवर्ष अन्यश्च हनिश्चम दुग्धपालनम तस्य निरूपितम। वह प्रतिवर्ष एक रात में फिर उसे सिपाही जो है दूध देने का निश्चय किया। उसने सोचा कि एक ऊँट मैं उसको देता हूँ, अब मुझे एक गिलास दूध उसको रोज़ देना चाहिए। इस तरह से उसने एक रात निश्चय किया कि दूध भी उसे देना चाहिए, क्योंकि वो उसकी रक्षा करता है, सभी ऊँटों की रक्षा करता है। एवं रथकारो अपि निश्चयमेवोष्यति करभव्यापारं कुर्वन् मुखेन तिष्ठति। अधते दासेरका अधिकष्टा नो परवाहार्यर्थां गच्छन्ति। अर्थात वह रथकार भी नित्य ऊँटों के व्यापार से जो है सर्वमुखी स्थान पर आ जाता है, यानी उसके पास बहुत सारा धन हो जाता है, वह भी एक अच्छा स्थान प्राप्त कर लेता है। अब वे, है ना, तो अब वे ऊँट के बच्चे अहंकार के बीच दूसरे स्थान पर जाते हैं। मतलब वह बहुत सारे ऊँट हो जाते, तो अब उनके पास क्या होता है कि वहाँ एक जगह तो सारे पत्ते मिल नहीं सकते इतने सारे ऊँटों को, तो खाने के लिए उनको अन्य स्थान पर भी ले जाना पड़ता था, पर्वत देश पर उन्हें ले जाना पड़ता था। अधते दासे रका अधिष्ठा नो पवनाहार्यार्थम गच्छति, है ना। तो इस तरह से वो उनको ध्यान रखने के लिए जो दास रखा हुआ था वह उन्हें ले जाता था। कोमल वल्ल्य थे गच्छाया भक्षिष्यत्वा महति सरसी पानीयम पीतना स्नातन समये मंदम लिलिया गृहमागच्छन्ति। स च पूर्वदासेरको मदातिरेकापृष्ठे आगत्य मिलति। अर्थात तब जो है उसके पास जब बहुत सारे ऊँट और उतनी हो जाते हैं, तब उनको हरे पत्ते खिलाने के लिए उनको वो बाहर ले जाते हैं, है ना। और तब वे ऊँट के बच्चे आहार के बीच दूसरे स्थान पर जाते, यानी खाने के लिए आहार यानी खाने के लिए दूसरे स्थान पर जाते, और कोमल पत्तों को खाकर बड़े से तालाब में पानी पीकर और शाम को वापस धीरे धीरे घर को आ जाते थे। और वह पहले वहाँ ऊँट का बच्चा जो था ना, सबसे पहले जो ऊँट का बच्चा हुआ था, वह ऊँट का बच्चा जो है घमंड में आकर, घमंड से बाद में धीरे धीरे उनके पीछे पीछे आता था। घमंड था उसको कि देखो मैं आया तो मेरे कारण जो है इतने सारे बच्चे हो गए, तो वह सबसे पीछे पीछे आता था। यहाँ तक आपको पाठ समझ में आ गया। आगे का पाठ मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी। ओके।